तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी हुजूरी के लिए, परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए पूरे विश्वास के साथ सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। तो फर्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर जोश भट्टी इनका नाम है और बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया। तो इन्हीं के मुझसे सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में ये बड़ा मिरेकल किया। जैन श्री मेरा नाम जोश है। मैं अपनी जिंदगी की वड्डी अगवाई देन जा रहा। 16 साल पहला मैनू जो मैं होया मैनू उदों ही मर्दी के दौरे पैना शुरू हो गए। मेरी मम्मी जी, मेरा पापा जी मैंने परेशान हो गए। बटाला हॉस्पिटल मैनू लै गए, उन्होंने दाखिल किया, उन्होंने कोई समझ नहीं आया। उन्होंने अंबरसर लै गए। अंबरसर जो हॉस्पिटल उन्होंने कहा भी MRI कराओ दिमाग की। MRI कराई तो मेरे दिमाग के पानी भर चुका सी। मम्मी डैडी ने डॉक्टर ने पूछा भी तुहाडा बेटा कदों सही होएगा, तो असी मैडिसन दे, डॉक्टर ने कहा था मैडिसन दे देने तो असी कोई गारंटी नहीं लै सकते भी तुहाडा बेटा सही होएगा या नहीं होएगा। मेरे पापा जी दिहाड़ी का काम करते सी, इस करके मेरे दवाई का बहुत खर्चा हो गया सी, इस करके असीं दवाई नहीं लै सकते। जो मैं उम्र के विच वाधा चलता गया, जो मैं वड्डा होंदा रहा तो मेरे हत्थ पैर बहुत मुड़ जाते रहे, तो मैनू कोई सुध बुध नहीं होंदी। जो मैं उठ जाता रहा तो मेरे मूँह दे झिग निकलती सी, तो मैनू कोई समझ नहीं लगती, तो मैनू गुस्सा बड़ा चढ़ता रहा, तो मैनू सुध बुध नहीं रही रही। मैं की कड्ढिया, तो मैनू डॉक्टर ने मैडिसन भी दी ही खाण नूं, तो मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मैनू मेरे चाचू जी ने खामरा चर्च बारे दस्या, मैं उत्थे गया, मैनू बहुत अच्छा महसूस होया। जो मैं प्रभु दे दास ने वर्ल्ड दिते, उस वर्ल्डा नूं मैं अपने वास्ते रिसीव किया। मैं बहुत चंगा महसूस किया। मैं 2 साल तो बाद मिलदी दौरे तो आज़ाद हो गया। मैं प्रभु दा ते प्रभु दे दास दा ते दासी दा बहुत धन्नवाद करदा हां। सारिआं जय श्री दी हालेलुया। 31 अगस्त 2023 की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड की थी, जिसमें परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी, उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। उसको हम देखते हैं अपनी इसके। अपने दाहिने हाथ को उठाओ, टच करो, बोलो मैं टच करता हूं बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। आज 2 साल के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से उस जनरेशनल कर्स से, अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने हील किया उस बीमारी से, उस रोग से पूरी रीति के साथ ये अपनी हीलिंग को ले चुके हैं, चंगाई पा चुके हैं। तो तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर सविता शर्मा की सुनेंगे। ये गवाही इनके बेटे की है, उसका नाम अभिषेक है और इनके बेटे की उम्र सिर्फ 10 साल है। 10 अगस्त 2025 को इनका बेटा छत से नीचे गिरा और जैसे गिरा इनके बच्चे का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था और डॉक्टर ने बोला कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए आपके बच्चे का मुंह टेढ़ा हो सकता है और ये लाइफ टाइम कभी खाएगा नहीं, सिर्फ लिक्विड ही लेगा और ये काफ़ी दिक्कत में थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने बेटे की गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे का नाम अभिषेक शर्मा है और इसका उम्र 10 साल है। और 10 अगस्त 2025 को मेरे बेटा छत पे खेलने गया और उस छत से नीचे गिर गया। जब मैंने इसकी हालत देखा तो पूरे मुंह में ब्लडिंग थी, बहुत ज़्यादा चोट इसको लग गया था। फिर हम लोग इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसको एडमिट किया पूरे एक दिन और अच्छे से इलाज किया। फिर वो बोले कि इसका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, पूरी तरीके से ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद से मैं बहुत घबरा गई थी। इसका मुंह बिल्कुल सूज गया था और ना ये कुछ खा पा रहा था, ना ही मतलब मैं सो पा रहा था, एकदम ना बोल पा रहा था। सोने में भी इसको दिक्कत होता था। उसके बाद से मैं जो प्रेयर टावर का नंबर है, मैं उस पर लगातार इसके लिए प्रेयर करवाती रही। और 17 अगस्त को मैंने मीटिंग अटेंड किया। उसमें पापा जी ने बोला कि जो अभिषेक का ऑयल है वो अपने घरों में, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर में जो भी है बीमारों के ऊपर उसको ऑयल को लगाओ
और विश्वास करो कि परमेश्वर उन्हें हील कर रहा है। फिर मैंने उस ऑयल को अपने बेटे के ऊपर लगाया और मैंने पूरे विश्वास के साथ पूरी तरीके से मैं विश्वास की कि प्रभु मेरे बेटे को आज हील करेगा। मेरे बेटे का हर एक रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। और फिर मैं 18 तारीख को गई और इसका एक्सरे करवाई। उसके बाद से इसका हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आया। परमेश्वर ने मेरे बेटे को पूरी तरह से हील कर दिया। अब मेरा बेटा 1 हफ्ते से पूरी तरह से हील है, सब कुछ खा पी पा रहा है, चल फिर पा रहा है, अच्छे से सो पा रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन इस गवाही के लिए। तो मैंने बताया फिर 17 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो उसी प्रार्थना ने इनके बच्चे की लाइफ को सेव किया, उसे हील किया। तो हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल को निकालो अपने हाथों में। आज पवित्र आत्मा उस ऑयल को जो बीमार लगा रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो डिस्कंफर्ट से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, कर्जों से गुजर रहे हैं, खुदाबंद ये वही ऑयल आज जब इनकी जिंदगी में जाए एक बड़े चमत्कार को इनकी जिंदगी में पैदा करे। और आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि जैसे आप ऑयल अप्लाई करेंगे परमेश्वर आपको हील करेगा, आपकी मुर्दा चीजें जी उठेंगी। और जैसे इस बहन ने अपने बेटे के जबड़े के ऊपर, उसके फेस के ऊपर लगाया ऑयल को और एकदम से पवित्र आत्मा ने इनके बेटे को छुआ। और अगले दिन 18 अगस्त को जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कैंसिल है, ऑपरेशन नहीं होगा, सारा कुछ नॉर्मल है। परमेश्वर ने बड़े ऑपरेशन को कैंसिल किया, इनके बच्चे को हील किया। तारीफ करेंगे लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो जीवित परमेश्वर यहोवा राफा आपको हील करने की ताकत रखते हैं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो आपके बच्चे का फेस टेढ़ा हो सकता है, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, आपने देखा परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य को कि ऑपरेशन कैंसिल हुआ। बिना ऑपरेशन के, बिना मेडिसिन के प्रभु यीशु मसीह ने इनके बेटे को हील किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सोनाली परमाने की हमारे पास आई है। ये बहन कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसकी उम्र 12 साल की है। और 9 साल की उम्र में ही इनकी बेटी को दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रेया प्रामाणिक है और मैं कोलकाता से गवाही देने जा रही हूँ। मैं अभी 12 साल की हूँ। मैं जब 9 साल की थी तभी से मेरे को गलत सपने आने लगे। गलत सपने में देखती थी कि मेरे पेरेंट्स का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, मेरा गला दबा रहा है कोई, इस वजह से मैं डर के उठ जाती थी। रात भर मैं सो नहीं पाती थी। जब मैं सुबह उठती थी मेरे बॉडी पे नोचने का निशान रहता था और मेरा बॉडी पूरा भारीपन महसूस होता था, जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। स्कूल भी महीनों तक जा नहीं पाती थी और घर पे बैठी रहती थी। मैं हमेशा सोचती रहती कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। इस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे लगता कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मैं जो भी खाती थी मुझे उल्टी हो जाती थी। जब मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है। 3 डॉक्टर चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा पेन रहता था और फीवर भी रहता था। मैं भी सोचती रहती थी मेरी बेटी को क्या हुआ। नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल नहीं पाती थी, खाना भी खा नहीं पाती थी, पढ़ाई भी मन नहीं था। उसके टीचर बहुत कंप्लेन करते थे। एक सिस्टर के द्वारा हमको मेरा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, चर्च आई और मेरा विश्वास बढ़ा। एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और मैं रिसीव करने के बाद मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतने ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक इनके जीवन में बढ़ चुके थे कि लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुके थे और ये हर समय यही सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और इनकी हालत देखकर किसी सिस्टर ने इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 13 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई और आज ये पूरी तरह से आजाद है। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हो रहे और आज ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए आया, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। जैसे ही इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से आजाद करके एक नया जीवन दिया और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अंडमान निकोबार चर्च ब्रांच से है, जिसकी ओपनिंग आज ही हुई है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने दास को यूज कर रहा है। पृथ्वी के कोने कोने में हम चर्च की ब्रांचेस को ओपन होता हुआ देख रहे हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। हालेलुया। इस भाई का नाम सुभाष है और आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुभाष मिस्त्री है, मैं अंडमान निकोबार से बोल रहा हूँ और मेरा अथॉरिटी यही है, मेरा गवाही यही है कि मैं 18 साल उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। छोड़ के लेबर काम करने के लिए गया था, तो वहाँ काम करने की जगह में नशा करने वाले आदमी लोग थे, तो वो लोग की वजह से हम नशा करने लगा। तो फिर धीरे धीरे हम बहुत नशा करता था, फिर हम बहुत गालियाँ देता था। फिर इसकी वजह से मेरे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं अपना बच्चों को, मेरे बच्ची को अशार लड़ाई करता था, मारता पीटता था उसको। और मैंने नशा छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन छोड़ नहीं पाया। फिर मुझे आंगनबाड़ी को मालूम चला इनकम में, तो इनकम लगातार लाइव देखता रहा। तो फिर पापा जी को बसो मेरा दिन को सुबह करता था, तो फिर उनका लगातार देखते देखते सितंबर 2022 को परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह हील कर दिया सारी नशा से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का दास के धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें जोर से, सज्जन तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये भाई जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 1 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं यूथ के ऊपर से जादू टोने को, यूथ के ऊपर से नशे को, यूथ के ऊपर से जादू टोनों को, डिप्रेशन को, आज उनकी बॉडीज को, उनकी स्पिरिट्स को छोड़ते हुए बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी बॉडी में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम लीला है और ये साथ में इनके बेटे मौजूद हैं और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। तो सुनते हैं कि क्या टेस्टमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। जय मसीह की। मेरा नाम ना लीला है, मेरा बेटा अनिल है। 2018 में ना मेरे बेटी घर से निकल गया था, वो भी डिप्रेशन से, चुपचाप रंदा ही, बोलता नहीं किसी से, तो वो भी आपस नहीं आया। सेम अटैक मेरा बेटा पर भी होया, ये भी घर से लड़ाई झगड़ा के कारण ये भी चुपचाप रहता ही, तो घर से निकल गया। मैं बहुत परेशान सी, थाने रिपोर्ट कराया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब पर डाल दिया था। मेरा पता नहीं लगता ही मेरा बेटे कितने है। तो मैं बहुत परेशान सी, लोग की कहता ही जे तेरे बेटी भी चल गया तो बेटा भी आपस नहीं आएगा। इस कारण मैं बहुत दुखी सी, बहुत परेशान थी। मैं अपना प्रभु पर भरोसा रखा, न डाले ब्रांच में आंदी रही, पापा के वचन रिसीव करता रहे, प्रे रिसीव करता। तो 11:30 बजे रात के थे न डाला ब्रांच में अपा सी सारे जने। तो वो ये आप अचानक
आ गया इत्थे ही नडाले ब्रांच में आ गया। मैं परमेश्वर के और परमेश्वर के दास सिंह के बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे शर्मिंदगी ने दूर किया। सबको जय मसीह की। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ये बहन अंकुर मिनिस्ट्री की नडाला चर्च ब्रांच में एक एज ए वॉलंटियर ये वहाँ सेवा करे काफ़ी समय से, और इनके बेटे को काफ़ी सालों से ये डिप्रेशन के अटैक होते थे और इसी वजह से वो घर छोड़ के चला गया, कहीं भटक गया था। और इन्होंने इंटरनेट के ऊपर भी उसका जो पता था सारा डलवा दिया था, अपना नंबर वगैरह गुमशुदा लिख के डाल दिया था कि अगर किसी को मिले तो वो हमें इतला करे। तो इमेजिन करें कि ये बच्चा काफ़ी महीने घर से बाहर रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा, कहाँ कहाँ से इसको ढूंढा उन्होंने, पर कहीं से भी ये नहीं मिला। पर इनके मदर जो है इन्होंने चर्च में सेवा करना नहीं छोड़ा और लगातार परमेश्वर के घर में आकर दिन रात सेवा करी परमेश्वर की। और परमेश्वर ने ऐसा फजल किया कि जिस अंकुर मिनिस्ट्री की ब्रांच में ये बहन सेवा करते थे उसी ब्रांच के बाहर इनका बेटा अपने आप पहुंच चुका था और परमेश्वर ने एक बड़ी कृपा की। इनका बेटा जो खो गया था वो वापस मिल चुका है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को रिस्टोर किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये अगली गवाही ब्रदर कुलवंत सिंह की सुनेंगे। ये भाई मखू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी वही 17 साल की उम्र में ये भाई शराब, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू, मेडिकल नशा करने लगे और उसके साथ इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर कुलवंत सिंह मखू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੀਣ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ दारू ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ 5-5 ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜਾ, ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਇਆ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਹਾਂ। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। अगर आप ध्यान से अगर आपने इस भाई की गवाही को सुना कि ये भाई यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे और इन्हें एक भाई जो हमारी ब्रांच है नडाला में, जो हमारी ब्रांच है वहाँ पे सिर्फ इन्हें वेल्डिंग के काम के लिए, सिर्फ सेवा के लिए इन्हें बुलाया गया। और जब ये भाई काम कर रहे थे, जब चर्च में मीटिंग चल रही थी और जैसे इनके कानों में प्रार्थना की आवाज़ सुनी, जब इन्होंने गवाहियाँ सुनी, किसी भाई ने सुसमाचार दिया कि अगर तू भी चर्च आएगा तो परमेश्वर तुझे हील करेगा। तो इसके बाद इस भाई ने देखा कि चर्च आना स्टार्ट किया और जैसे इस भाई ने गवाहियों को सुना, प्रार्थना रिसीव की, और 3.5 महीने हो चुके भाई पूरी तरह से आजाद हैं। कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर साजन की हमारे पास आई है। ये विलेज कौशलपुर गुरदासपुर के रहने वाले हैं और लगातार ये डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। मेरा नाम साजन है। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हाँ। 1 नवंबर 2024 ਨੂੰ मैं अपने काम ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मेरी बाइक ਦੇ ਅੱਗੇ जानवर आ गए तो मेरा एक्सीडेंट हो गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਤੇ 3 ਮੰਥ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ, मैं अपने सहारे ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 18 मई 2025 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आत्मा एक को छू ले खुदावन, एक एक की हड्डियों को छू खुदावन, एक एक की आत्मा को छू खुदावन, एक एक के दिमाग दिलों को छू ले खुदावन। अपने छूने से इनको चंगा कर दे मेरे पिता। तेरी किरणों से ये चंगे हो जाएं आज मेरे पिता परमेश्वर। तेरे जीवित नाम में सारी बीमारियां इनकी जिंदगी से दूर की जाए। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, जो भाई पूरी तरह से व्हीलचेयर के ऊपर थे, उसी समय व्हीलचेयर से उठे, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। जोर से हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सरिता की ये गवाही है और ये बिहार के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किए हैं। सबका जय मसीह की। हमारे नाम है सरिता देवी, हम बिहार के रहने वाले हैं। मैं ससुर एक्सपायर कर गए तो हमारे घर में अगर बाद में पूरी परेशानी होने लगा, पूरी परिवार फैमिली परेशान होने लगे, दूसरी आत्मा अटैच करने लगा। ये हमारी तबीयत अजब अजब किस्म खराब होने लगा, कभी बुखार हो गया, कभी भी लो हो गया, कुछ हर तरह की बीमारी होने लगा। फिर भी आज हमारे तो कल बच्चे के परसों हस्बैंड के हम सोचे कि क्या हो गया घर में, मुँह आला हमारे घर में पूरे खराब हो गया। सपने में देखते थे काला काला कि हमारे पकड़ के गले दबा रहा है, इससे लगता कि कोई पानी फेंक रहा है गले दबा के। हम सोचे कि चलो बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, हम लोग कैसे, चलो 2-4 डॉक्टर देख के देखता हूँ क्या हो गया हम लोग घर में। फिर गए तो 10-15 लाख तारी मेडिकल करवाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर भी सोचे अन्य जगह गए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक विश्वासी मेरे बताए चलो तुम हमारा चर्च में बहुत अच्छा लगेगा, पूरे परिवार अच्छे हो जाएंगे, चल के एक बार देखो। 2025 से जनवरी से हम आए चर्च में, हमारे प्रभु के दास प्रार्थना किए, हमें रिसीव किए, विश्वास किए तो लगा कि हमारे अंदर से कुछ निकल के गया, पूरा गर्म महसूस आया। तब से हमें 7 महीना से फ्री हूँ। सबका जय मसीह। तारीफ करें जोर से सज्जन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इनकी पूरी फैमिली को आजाद किया दुष्ट आत्मा के अटैक से। तो जब किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर जनवरी 2025 में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था। सब प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के नाम सब प्रकार की शैतानी शक्तियां तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती हैं। बीमारी की आत्माएं जाएं, नशे की आत्माएं जाएं यीशु के नाम से। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में, इनकी पूरी फैमिली की लाइफ में डिलीवरेंस को दिया। अब ये पूरी फैमिली पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सिमरनजीत कौर की हमारे पास आई। ये अमृतसर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 22 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। तो सबसे पहले हम उस सामर्थ्य मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, सक्सेसफुल घोषित करता हूं, टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस घोषित करता हूं, अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और फिर 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। और ऐसे नेक्स्ट गवाही सिस्टर रीटा की हमारे पास आई है। ये हैरो लंदन चर्च ब्रांच की गवाही है। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीटा है। मैं अपनी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। 12-13 साल से मुझे शैतानी अटैक्स आ रहे थे। वो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे सपने में सब दिखाई देता था और औरत दिखाई देती थी, पानी दिखाई देता था। मैं दूसरे दिन उठती थी तो मेरा पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी और मैं डिप्रेस हो जाती थी और कुछ काम करने का मन नहीं करता था। मैं एवरी वीक चर्च में आती रही। उसमें एक दिन पापा जी ने प्रार्थना की, उसकी वजह से मैं दूसरे दिन मुझे उल्टी आई। उससे मैं एक वीक मैंने चेक किया तो मैं ठीक होने लगी। अब 3-4 महीने से मैं ठीक हूँ। गवाही के लिए पापा, फादर और मदर का थैंक्स करना चाहूँगी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 27 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो ये बहन उस दिन ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, उसी समय इनको इनके पेट में पेन, दर्द महसूस हुई और जब ये घर गए वॉमिट आई और उसी दिन इनकी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो चुकी थी और आज ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो तारीफ करें सब दिन इस गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब दिन। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना कि कैसे बड़े काम परमेश्वर ने किए, इम्पॉसिबल चीजों को परमेश्वर ने पॉसिबल किया। तब जानते हैं कि बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस्ड हो रहे हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल मदर है पास्टर सोनिया यूसुफ नेरीला, वो लगातार लोगों को गाइड करते कि अगर आप बोएंगे तो परमेश्वर डबल तरीके से आपको पे बैक करेगा। तो उनके गाइडेंस के द्वारा जिन लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग्स को लिया, इनमें से बहुत सी गवाहियां हमारे पास हम सुनेंगे। ब्रदर अनमोल सरिये ब्रांच से परमेश्वर ने इस भाई को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया, तारीफ करेगी इस गवाही के लिए। और ब्रदर करमजीत है टोरंटो चर्च ब्रांच से, इन्हें परमेश्वर ने वहाँ पे जॉब के साथ ब्लेस किया, तारीफ करे सब दिन इस गवाही के लिए। और सिस्टर शकीना शरोन है हैरो लंदन ब्रांच से, परमेश्वर ने इस बहन को यूके के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर जगदीश हैं, इनके बेटे के साथ इनकी गवाही की परमेश्वर ने, ये हैरो लंदन ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े, परमेश्वर ने वहाँ पे इन्हें घर के साथ ब्लेस किया, तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। आप देख सकते हैं घर की तस्वीरें को, कितना ब्यूटीफुल परमेश्वर ने घर इन्हें दिया, तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए। और सिस्टर पाल की हैरो लंदन ब्रांच से परमेश्वर ने इस बहन को वहाँ के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, तारीफ करे कलीसिया। और बहुत से लोग आप देखते जाएं कि कैसे परमेश्वर ने ब्लेस कर रहे हैं, तारीफ करे कलीसिया। सारी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये समय बोने का है तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। और आप जानते हैं कि चर्च भवन में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जिस तरह आपने प्रेयर माउंटेन को देखा कंप्लीट होते हुए, उसके बाद बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी बैप्टिज्म बिल्डिंग का काम, मेन ऑफिसेस का काम, मेन भवन का काम चल रहा है।
तो आप अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीजों को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि लगातार सुसमाचार के कामों के लिए ये सेवकाई हमेशा सबसे आगे होकर काम करती आई है। तो हर रोज चर्च से सुसमाचारक भेजे जाते हैं लोगों के घरों तक, उनको एवेंजलिज्म सुसमाचार उन तक पहुंचाने के लिए। तो आप अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को बोएंगे। जो टाइथ है, जो दशवांश है, वो परमेश्वर का है। याद रखें, अगर हम टाइथ परमेश्वर के भवन में डाल देते हैं तो 90% जो आपके पास बचता है, उस 90% के ऊपर परमेश्वर आपको बरकत देता है। बीज आपके लिए फसल को पैदा करता है, आपके लिए बड़े पेड़ को पैदा करता है। तो अपनी ऑफरिंग जो खुदा के घर में आप लेके आए हैं, आज आप बोएंगे अपने दिल को खोल के, अपने पूरे इस तरह से कि आप एक जिम्मेवारी लेके परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं कि चर्च भवन का काम जल्दी से कंप्लीट होने पाए और रूहों को बचाए जाने का काम और भी तेजी के साथ होता जाए। तो वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके पास, अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। तो सभी जन जितने भी इस समय फॉरेन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार जरूर बने सुसमाचार के कामों के लिए, रूहों को बचाने के लिए अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए लगातार बोते जाएं। तो कोई भी जन पीछे ना रहे, जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है। यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं वहीं से, तो आप इंडियन बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो अपनी ऑफरिंग को आप इंडियन अकाउंट्स के थ्रू, यदि आप वहीं पे रहते ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ से आप भेज सकते हैं। और यदि आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टीम आपको गाइड करेगी। किसी भी तरह की अगर आप इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें। 24 आवर्स ये नंबर ऑन रहते हैं। और यदि आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड करें तो आप ऑनलाइन तरीके से UPI एप्लीकेशंस को, इन QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हो। तो ये QR कोड्स आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में सेंड कर सकते हो। और यदि आपके पास ऑनलाइन मीडियम भी इस वक्त मौजूद नहीं है तो अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आप चर्च में आएंगे, चर्च ब्रांच में आएंगे, तो खुद अपनी ऑफरिंग को डालेंगे। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं। अपने बीजों को जमा करवाने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। तो जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार जरूर बने सुसमाचार के कामों के लिए। लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च में भेजते जाना है। मेरी सांस तुझको मुबारक कहे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे। आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के वे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के रे। आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के वे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू
आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे।